कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर खजाना इसाक डार ने बहस के बाद ज़िमनी बिल में चंद मजीद तरामीम पेश की। ऐवान को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास में फजाई सफर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से मुतल्लिक आगाह किया। वजीर खजाना इसाक डार ने मुल्क में होशरुबा महंगाई का एतराफ कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, ज़िमनी मालियाती बिल लाना मजबूरी है। टैक्सी शरह कम से कम रखने की कोशिश की। IMF से 170 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का वादा किया। हंगामा आराई केस में इमरान खान की हिफाजत मंसूब। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे बाद अदालत पहुंचे। रोस्ट्रम पर 2 हफ्तों की मोहलत की दरख्वास्त की। कहा, अदालत का एहतराम करता हूं, मामला जख्मी टांग का है। मामूली झटका 3 माह के लिए दोबारा बिस्तर पर डाल सकता है। हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला की हिदायत पर FIA लाहौर की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद से आई हुई टीम के हवाले किया जाएगा। FIA और पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। एक मुजरिम ने निजाम अदल को यरगमाल बना रखा है। इमरान खान को अदालत ने बार बार बुलाया, लेकिन हर बार बहानासाजी से काम चलाया गया। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, लाओ लश्कर की हमरा पेशी का मकसद अदालतों पर दबाव डालना था। जो सहूलियात सिर्फ इमरान खान को मुहैया है, क्या ये दीगर को भी हासिल है? सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास बुला लिया। इजलास में सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर की जानिब से लेटर मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, मेरे और मेंबरान के इस्तीफों से मुतल्लिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। मैंने इस्तीफा दिया, ना ही किसी और मेंबर ने दिया। इलेक्शन कमीशन किसी भी दबाव की खातिर में लाए बगैर अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करता रहेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर मुमलिकत को आईनी हुदूद में रहने का मशवरा दे दिया। कहा, आप बैल मुझे मार वाले काम न करें। इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। खामखा टांग अड़ाकर सदारती दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा न बनाएं। इलेक्शन कमीशन किसी का गुलाम नहीं, जो कहे वो माने। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऐवान सदर ऐवान साजिश बन चुका है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इमरान खान की टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर गैर आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख लेने की कोशिश हो रही है। सदर आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। PDM ने सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान को गैर आईनी करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सदर ने खुद को बादशाह सलामत समझकर तारीख दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आरिफ अलवी ने औकात से बढ़कर काम किया। कमर जमान कायरा कहते हैं, सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कोई हक नहीं। PTI ने हुक्मरानों को नफरत की अलामत करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वालों के खिलाफ आइन का साथ दिया। इमरान खान की पेशी पर अवामी समंदर का आना मकबूलियत की वाज़ेह दलील है। एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसमें इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता। अदलिया को दबाव में लाने के लिए साजिश की जा रही है। वो समझते हैं आइन तोड़े बगैर इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। असद उमर कहते हैं, वजीर दिफा कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। इस बयान पर राना सनाउल्लाह कब ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे? मुल्क में सियासी इंतशार पैदा करके मुआशी बहरान पैदा हुआ है। अगले 3 माह बाद मजीद हालात खराब होंगे। नून लीग ने मुअज़्ज़िज़ अदलिया को निशाना बनाने वाली पुरानी हिकमत अमली को दोबारा शुरू कर दिया। डॉक्टर शीरीन मज़ारी कहती हैं, ये वो सियासी लॉट है जो खुल्लम खुला रिश्वत देते हैं। जहां ये कारआमद ना हो वहां तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। हमने माजी में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा आराई के मनाज़िर देखे।
जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें खामोशी गुनाह है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं पुलिस साबिक मिनिस्टर्स के घर पर डकैती करती है और कोई थाना पर्चा लेने को तैयार नहीं। इंतकाम की सियासत अपने अंजाम को पहुंचेगी और 30 अप्रैल से पहले नतीजा आएगा। अब बहरान के वक्त मुल्क के वजीर खारजा और खजाना दोनों लापता हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला, इमरान खान ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस और मोअज़्ज़ज़ जजेस से आइन के तहत बुनियादी हकूक खुसूसन आर्टिकल 6 के तहत शहरियों की प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की भी इस्तदा। इमरान खान ने मामले के हवाले से 8 अहम तरीन सवालात भी चीफ जस्टिस और जजेस के सामने रख दिए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। ऑडियो लीक्स के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद करते हुए पटिशन वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील ताहाल मुकर्रर नहीं की गई। इन चैम्बर अपील को 8 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इमरान खान की दरख्वास्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ PTV और पार्लियामेंट हमला केस से दहशतगर्दी की दिफात खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान का दहशतगर्दी की दिफात निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान की पटिशन के हतमी फैसले तक FIR का ऑपरेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा।